नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन काना युरीदुल हयातद दुनिया वज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल सद एहतराम अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर दुनिया की जिंदगी के तालब लोगों का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरा हूद की 15वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तुहानूं सुनन का शरफ हासिल होया। सोने रब ने इस आयत पाक च फरमाया कि जिहड़े लोग दुनिया की जिंदगी और इहदी जीनत के तालब ने असीं उन्हां दे अमाल का पूरा पूरा बदला इसे दुनिया च उन्हां नूं दे दिंदे आ और उन्हां नूं कोई कमी नहीं दी जाती। इस पाक सुने रब ने फरमाया कि जो लोग दुनिया तालब है, दुनिया की ठाठ बाट मालो असबाब ऐशो इशरत के तालब है, तो अल्लाह सोना फरमाता फिर दुनिया च ही मैं दे देना उन्होंने ये सारा प्रोग्राम। आखिर भी उन्होंने कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि अल्लाह का कानून है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर आदमी का रिज़्क लिखिया होया, जिवें कि हज़ूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो रिज़्क किसी का कीता लिखिया कदे ना टाले, लख करोड़ बुराइयां होवन तो फिर भी उन्होंने पाले। और उस तो अलावा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम के मुताबिक अगर कोई चलता है तो कामयाब है, नहीं चलता नाकाम है। अगर ये गाफिल लोग जिन्हें भी काफिर और मुनाफिक अगर वो नेक अमाल करते भी ने तो उन्होंने बदला भी अल्लाह पाक फरमांदा मैं दुनिया च ही दे दिंदा, आखिर जिन्हों का कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि सब नफस की गर्ज वास्ते करते हैं। तो इस वास्ते कुरान च दसिया इन्होंने लोगों ने भी 4 दिन खा पी लो, आखिर तुसीं मेरे को आना तो फिर तुहाडा ठिकाना जहन्नम है। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले वो दुनिया नूं नफशतान दुनिया मासवा अल्लाह तो निकल के कल्बन अल्लाह के सच्चे प्रोग्राम कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करते रहे और सिर तो पैरों तक अपनी मर्जी जो कुल ही निकल जाते, अपने नफ्से मारा की हर खास नूं लाज तलवार नाल ज़िबा करके नफ्से मारा नूं मुतमन्ना बनाउंदे रहे ते अल्लाह रसूल के प्रोग्राम ते अमल करते हैं, यानी कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करते। हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहिंदे, फिर पेशवा की जेरे निगरानी खूब रियाज तो मुजाहदात करते, उन्होंने जिक्र की नेमत हासिल करते, उन्होंने अपने अंदर नूरी जाग लवाते हैं, अल्फल्ला चंबे की बूटी लवाते रहे और अपने मुर्शद को तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिलों च लका करवाते रहे। तो तमाम शैतानी नैटवर्क ना उसका राबता टुट जाता, फिर तौहीदी मुहम्मदी नूरी नैटवर्क ना राबता हो जाता और राही मौला के मुसाफिर बन जाते, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को अपने इरफानो दिदार वास्ते पैदा किया और तरीका सुने रब ने कुरान च दस है वब्तगुल वसीला फत्ताबिऊनी वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तो फिर पेशवा की निगाह दुआ तो जो मदद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही हजूरी खुदा जल्ला शानो हाज़री का शरफ हासिल होंदा, फिर ही इन्हूं ईमान हकीकी इरफान हकीकी फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होंदा। तो जिहड़े लोग ये सारे प्रोग्राम नूं छड्ड के सिर्फ दुनिया की ठाठ बाट ऐशो इशरत मज़ियां लज़्ज़तां च लगे हुए हैं और कितने भी इतफाक उन्होंने एक कोई अमल करते भी नहीं, तो रब सोना फरमांदा मैं सारे बदले उन्होंने दुनिया च ही दे दिना और वो किसी तरह की कमी नहीं की जाती। लेकिन आखिर जिन्होंने लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। इस वास्ते रब ने कुरान च दसिया है ये कुल मुताबिक दुनिया कलील कलील है, दुनिया का सारा प्रोग्राम जिहदे पिछे तुसीं लगे हो। तो 4 दिन खा पी लो, अगर तुसीं मेरे प्रोग्राम पर अमल ना किया, जो आखिरी पैगाम बड़े अपने हबीब की मार्फत तुहाडे तक पहुँचाता। कुरान पाक की सूरज जी के बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं।
कि मैं पैगाम तुहाडे भले वास्ते भेजिया सीगा ताकि तुसीं अपना मकसद हयात हासिल कर सको, मेरी बारगाह तक रसाई हासिल कर सको, मेरा दीदार हासिल कर सको। और यही रास्ता सीधा चलोगे तो दो जहाना कामयाबी है, नहीं चलोगे फिर दो जहाना की बर्बादी तुहाडा मुकद्दर है। तो दुनिया के मामलात जिहड़े आ वो फिर तुहानूं इत्थे तक दे देंगे दुनिया च, आखिरी तुहाडा कोई हिस्सा नहीं। लेकिन सच्चे लोग दुनिया का मुँह मोड़ जाते रहे, ये दुनिया मुरदार है। साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया तो बचने की तालीम दी है। मुख्तलिफ हदीसां जिन्हां दा मुख्तसर खुलासा चंद एक दा यह है कि दुनिया मुरदार दे तालब कुत्ते ने, दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया कड़ी है, दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना, काफर वास्ते जन्नत है। दुनिया आखिरत की खेती है। हुब्बु दुनिया रासा कुल खतीया, सारे फितने फसादा जड़े दुनिया की मुहब्बत है। नफ्स उमारा जो इंसान के अंदर बहुत बड़ा शैतान फिरौन है, यजीद हलाकू है, यही इंसान तबाह बर्बाद करता है दुनिया की मुहब्बत च मुबतला करके। तो सच्चे अल्लाह वाले इन्हों तो कुल ही मुँह मोड़ जाते हैं। इस वास्ते हशर नूं फख्र ना पेश होणगे, जिमें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मज़ा तो तब है खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, मेरे वास्ते सारी दुनिया को छड़ बैठा है और कदे भी नफ्स दे प्रोग्राम पर अमल नहीं किया। सुने रब ने कुरान च दसिया कदे नखाश ते अमल ना करो तो अल्लाह की रात रोक दो, यानी वो रस्ता अल्लाह तक जाता है। वाल अल्लाह कसदो सबील कुरान दसिया सीधा रस्ता अल्लाह तक जाता है। वरना इला रब्बिकल मुंतहा, इंसानों तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत है, अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए दुनिया के चक्करां तो बचीए, ये चंद दिन का मेला मुक जाना, नफ्स उमारा मुतमना बनाइए, सच्चे अल्लाह वाले रहनुमाई से सफ़र तय करिए, अपना मकसद है या दिल दे आईने दिल दियाँ अखां ना दिल दे मौला दी नेमत हासिल करिए जिस मकसद वास्ते सोने रब ने सानू पैदा किया। अल्लाह ने सानू भेजा इत्थे, अल्लाह ने सानू लै जाना और जिंदगी गुजारन का तरीका दस दिता जो कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, इस्लामी इल्म तसव्वुफ के मुताबिक जिंदगी गुजारो, क्योंकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ कुरान की रूह अतर और खुलासा है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ दी रूह अतर और खुलासा है दायमी दीदार इलाही। अल्लाह सोहन की बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ है कि अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साड़ा कोई सारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिर सारा अता फरमाए, अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह बस बाकी सब हवस है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।